अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने काम भी कर रहे होंगे, खैर आफियत से होंगे। गर्मी का जोर थोड़ा सा जो टूटता काम हुआ नहीं कर रहा होगा हमें देख रहा होगा। बिल्कुल, ये भी है। और कुछ लोग काम करते हुए भी और देख रहे होंगे। काम करते हुए भी देख रहे होंगे, हर तरह के लोग होते हैं। और गर्मी की अगर मैं बात करूं तो उसका जोर टूटा, क्योंकि कल भी तो मौसम अच्छा था, शाम बहुत में अच्छा था, बहुत अच्छा मौसम। था। रात को हाँ, अच्छी नींद आ रही है। अच्छी नींद आ रही है, कुछ रातें अच्छी गुजर रही हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये दिन भी अच्छे गुजर जाएं, गर्मी दिन में भी थोड़ी कम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं अपनी स्टोरीज से। सबसे पहली खबर ये मेरे पास है कि आर्मी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी होने का खदशा और है। मुझे खदशा ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब अपने सीने के ऊपर कौन सा पत्थर रखेंगे, उसको किस हम ट्रक में लेके अभी तक तो जाएंगे, एक ही पत्थर की 22 हम व्हीलर में बात कर लेके रहे थे, लेके जाएंगे, 10 व्हीलर में लेके जाएंगे, कौन सा पत्थर लेके जाएंगे अभी हम तो एक ही प्राइम पत्थर मिनिस्टर चल रहा हाउस। था, अब शायद डबल पत्थर रखें या फिर कोई और पत्थर का नाम बल्कि हो। रोज ही रख लेते हैं, हर 7 दिन बाद वो कोई ना कोई पत्थर आता कोई ना है। कोई पत्थर रखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं रोजाना की बुनियाद पे पत्थर रखूंगा। हाँ, ये बात आप समझ लें और अपने जहनों में बिठा लें, क्योंकि अब नाए हुरमस पर कशीदगी के बाद तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसी वजह से हुकूमत हफ्तावार के बजाय रोजाना आपकी भी की स्टोरी यही है। बुनियाद पर कीमतों का तायुन के नए तरीक़ाकार पर गौर करने लगी है। ओके। चंद ही रोज में अमरीकी खाम तेल तकरीबन $79 और बरतानवी ब्रेंट $86 फी बैरल तक पहुंच गया है। कुछ अर्सा पहले यही कीमतें 68 और $71 के करीब थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरबन तेल की कीमत $83 फी बैरल तक पहुंच गई है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि तेल की दरामदात पर इन्हिसार करने वाले ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तायुन का तरीकाकार तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। कमेटी की जानिब से सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी, जिनकी रोशनी में पेट्रोलियम कीमतों के तायुन का नया तरीकाकार तय किया जाएगा। क्या बात है, जो बात मैं कर रहा था वो गजल ने आपको बता दी कि अब आपको हफ्तावार नहीं, पहले 15 दिन बाद होता था। उससे पहले अगर बात की जाए खान साहब के दौर से पहले तो 30 दिन बाद आपकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती थी। फिर ये 15 दिन पे आई। फिर अभी जंग का हमने जब देखा कि 3-4 महीने पहले जब जंग स्टार्ट हुई तो उसको 15 दिन से 7 दिन पे लेके आए। और अब ये रोजाना की बुनियाद पे होगा। रोजाना की बुनियाद पे तेल की कीमत मुकर्रर होना कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये होती है। और उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी भारत में भी रोजाना की बुनियाद पे तेल की कीमत होती है डिसाइड। लेकिन हमारे यहाँ जो जिस तरह के टैक्सेस हैं, जिस तरह की लेवी है, जिस तरह की वहाँ पे सेल टैक्स और एफईडी लगती है, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे तो अगर ये महंगा होता रहेगा तो महंगाई का एक बड़ा तूफान आएगा। इसके लिए आपको मार्केट के ऊपर जाना पड़ेगा। मार्केट के जितने भी प्लेयर्स हैं अगर वो ये डिसाइड कर लें तो शायद बेहतर हो। लेकिन हमारे यहाँ मार्केट में भी ऐसे ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज बैठे हुए कि अगर इसको मार्केट के हवाले कर दिया गया तो गवर्नमेंट अगर 400 का दे रही है तो शायद मार्केट इसको 600 का पहुंचा दे। हमारे डॉलर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अल्लाह करे कि आने वाला वक्त अच्छा हो, लेकिन आने वाला वक्त अगर ये जंग जारी रही तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ना हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं और ना ही हमारी गवर्नमेंट की कोई नीयत है कि वो आवाम को रिलीफ देगी। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख में पहली बार मुकर्रर मुद्दत से कबल 4,722 अरब रुपए का कर्ज वापस करने का एजाज़ हासिल कर लिया है। वज़ारत ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि माली साल 2026 के दौरान ये कबल वक्त कर्ज अदायगी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और मुसलसल कर्ज वापसी है। उन्होंने कहा कि 4,722 अरब रुपए की कबल वक्त अदायगी महज कर्ज की जल्द वापसी नहीं बल्कि मालियाती नज़्म व ज़ब्त अल्हम्दुलिल्लाह कम खतरे पर मबनी मुआशी हिकमत अमली और कर्जों के बोझ में कमी की कोशिशों का अहम हिस्सा है। इस इकदाम से मुस्तकबिल में कर्ज सोर्सिंग की लागत में कमी आएगी, कौमी खजाने पर माली दबाव कम होगा और दस्तियाब वसाइल को दीगर तरक्याती और अवामी शोबों पर खर्च करने के बेहतर मौके मुयसर होंगे। हुकूमत की जानिब से भी 4,722 अरब रुपए की कबल वक्त अदायगी को मुल्क के मालियाती शोबे में एक अहम माइलस्टोन करार दिया जा रहा है। ताहम मुआशी माहिरीन के मुताबिक तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए बरामदात में इजाफा, सरमायाकारी का फरोग और आमदनी के जराए में बेहतरी भी जरूरी है, जो कि नहीं आ रही। बिल्कुल जी, चलें, कोई एहसास तो हमें हासिल हुआ इस हवाले से कर्ज वापस देने का एहसास। हाँ, कर्ज वापस देने की। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कर्ज लेने के एहसास हमने कितने हासिल किए। कल मैं आपको ये बताने वाली थी, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी, अचानक से मेरे सामने से एक रिपोर्ट गुजरी तो मैंने उसको खोल लिया, क्लिक किया तो वो मैं पढ़ी थी, तो उसमें था कि हमारा कर्जों का बोझ ज्यादा भी हो चुका है,
जो अगले आने वाले दिनों में मैं आपके साथ हम शेयर भी करेंगे कि वो खबर असल में है कि और कितना बोझ बढ़ चुका है। अभी बताऊंगी तो आप परेशान हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये जो कर्ज गजल वापस दिया जाता है ना, इसका भी बोझ कहीं ना कहीं पे आवाम पे पड़ता है। और ये पड़ता है। हमारे टैक्सेस से हमारे ऊपर ही एफएडी और जीएसटी और लेवी लगा के लगती है, हम वापस टैक्स दिए पे जाते करते हैं और हैं तो इसका फिर बोझ जाता है। आवाम तक पहुंचता है। और लेकिन देखिए, मसला टैक्सेस का नहीं है। टैक्सेस हम देते हैं, हमें देने भी चाहिए, और जो लोग नहीं देते उनको भी हम यही कहेंगे कि दें। लेकिन में आना आपके इस वक्त टैक्सेस यूरोप के मुल्कों से ज्यादा हैं। ज्यादा है यूरोप ना। के मुल्कों में आप फैसिलिटीज देख लें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ पे लोगों का देख लें कि किस तरह से वेलफेयर स्टेट के तौर पे लोगों को अकोमोडेट किया जाता है। और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर यहाँ होता पे टैक्स जा भी रहा दे रहे हैं और गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करेगी, भी नहीं सड़कें बना देगी, मेट्रो चला देगी बस। है। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको हमने पहले भी खबरें इस हवाले से दी कि ई चलान्स होते हैं, और बल्कि कुछ रोज पहले ही हमने आपको बताया था कि एक बाइक वाले को कितना ज्यादा चालान हो गए। वो मोटरसाइकिल उनके नाम पे रजिस्टर्ड थी और इस तरह से कुछ हुआ था। अब खबर ये है कि मोबाइल सार्फिन को कुछ अरसे से तवातुर के साथ ई चलान्स के SMS मौसूल हो रहे हैं, जिनमें उनकी गाड़ी को अगर मैं बात करूं तो ना दहिंदा करार देते हुए चलान जमा कराने की हिदायत और लिंक दिया हुआ होता है। ताहम इस ई चलान मैसेज से मुतालिक ये बात अब सामने आई है कि सरकारी नंबर से भेजे गए ये SMS फ्रॉड हैं, जिनसे शहरियों को होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि इस हवाले से कराची ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि फ्रॉड ये क्या करते हैं, 1915 यानी कि 1917 नंबर का नाम इस्तेमाल करते हुए 1915 नंबर का इस्तेमाल करते हुए ई चलान से मुतल्लिक गुमराह कुन SMS और मशकूक लिंक्स इरसाल कर देते हैं। इसलिए शहरी किसी भी ऐसे पैगाम पर फौरी तौर पर एतमाद बिल्कुल ना करें और तस्दीक किए बगैर इसमें दी गई हिदायत पर अमल करने से भी गुरेज करें। हुकाम ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भेजे जाने वाले तमाम सरकारी पैगामात सिर्फ मुस्तनद ज़राए के जरिए जारी किए जाते हैं, जबकि शहरी किसी भी गैर मुसद्दका लिंक्स पर क्लिक ना करें और ना ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि अपनी ज़ाती मालूमात, बैंकिंग तफसीलात या दीगर हसास डेटा किसी नामालूम जरिए के साथ शेयर करें। ट्रैफिक पुलिस ने मजीद ये भी कह दिया है कि अगर किसी शहरी को मौसूल होने वाले SMS या ई चलान की सदाकत पर शक हो तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1915 से राबता करके उसकी तस्दीक कर सकते हैं, ताम किसी भी किस्म के माली या मालूमाती फ्रॉड से महफूज रहा जा सकेगा। ये प्रिकॉशनरी आपको डिटेल्स दी हैं सिंध पुलिस ने, और सिंध ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस तरह की डिटेल्स आई हैं। और डेफिनेटली हो सकता है कि पिछले एक साल में सिंध की जानिब से जब से ये ई चालान स्टार्ट हुआ तो उसके बाद इस तरह का काम हुआ होगा, क्योंकि ये साइबर क्राइम में आता है। और साइबर क्राइम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाता है, और ऐसे मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाता है कि मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ। और ये इस तरह लगता है आपको कि आपको कहीं ना कहीं से बैंक से कॉल आई है या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से कॉल आई है, वो फिर आपकी कॉल फॉरवर्ड करते हैं। आपको लगता है अच्छा ठीक है जी, मैं एक नुमाइंदे से दूसरे नुमाइंदे से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे फ्रॉड होता है। आपको इसकी तस्दीक करनी चाहिए, और जो गिवन नंबर हैं इनके ऊपर कॉल करके ज़रूर पूछ लिया करें इंस्टेड ऑफ कि आप पेमेंट कर दें और उसके बाद वो पेमेंट आपके अकाउंट से किसी फ्रॉडिया के अकाउंट में चली जाए। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सिंध ने उसके हवाले से बताते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ एलोपैथिक और हर्बल अद्वियात और सिंजेस, जिनको हम नीडल्स कहते हैं, उनके 79 नमूने गैर मयारी और जाली करार दिए हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सिंध ने जनवरी से 13 जुलाई के दरमियान लिए गए अद्वियात और सिंज के नमूनों की टेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2461 नमूनों में से 79 नमूने मंजूर शुदा मयार के मुताबिक नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 30 ऑटो डिसेबल नीडल्स, स्ट्रिंजेस या फिर इंजेक्टर्स गैर मयारी और जाली पाए गए हैं, और ऑटो डिसेबल स्ट्रिंजेस सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए होती हैं। सप्लाई की जाने वाली बास स्ट्रिंजेस मुकम्मल तौर पर ऑटो डिसेबल नहीं होती। गैर मयारी होने के बायस ऑटो डिसेबल स्ट्रिंजेस का दोबारा इस्तेमाल होने का खदशा है। डायरेक्टर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सिंध डॉक्टर सैयद अदनान रिजवी के मुताबिक एक ही सिरिंज को मुख्तलिफ मरीजों पर इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन और इलाज मुतासर होने का खदशा है। मयारी ऑटो डिसेबल सिरिंज से HIV, हेपेटाइटिस और खून से मुंतकिल होने वाली बीमारियों के फैलाव से बचा जा सकता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि सिंध में 20 हर्बल मसनूआत में एलोपैथिक अज्जा की मौजूदगी पाई गई, जबकि 9 अद्वियात ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान से रजिस्टर नहीं हैं। तो ये तफसीलात हैं जो कि हमें सिंध से मौसूल हो रही हैं। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं, और ये काफ़ी बहुत ही पेचीदा मामला है। इस पर हम बात भी कर चुके हैं। HIV वायरस से मुतल्लिक आपको अपडेट्स दे चुके हैं कि अब ये केसेस कितने ज़्यादा फैल रहे हैं, और यही वजह है इस तरह का सिरिंजेस का, इस तरह का नीडल्स का या फिर इंजेक्शंस का इस्तेमाल होना।
इसी तरह से HIV, हेपेटाइटिस और खून के मुंतकिल होने की बीमारियां फैलती हैं, जिस वजह से आपको संगीन बीमारियां लगती हैं और फिर आपकी अमवात जो हम आपको बताते हैं कि इतनी तादाद हो गई है इतनी, तो वो यही वजह होती है। एहतियात करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज बुध है यानी कि वेडनेसडे है और 15 जुलाई को सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा, जिसके बायस खाना काबा का साया ख़त्म हो जाएगा। और जद्दा फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक बुध के रोज़ यानी कि आज के दिन मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:26 और 44 सेकंड पर सूरज खाना काबा के ऊपर 90 डिग्री के जाविये पर होगा। इस सूरत हाल में सूरज खाना काबा के मुतवाजी यानी कि एक ही खत उमूद पर आ जाएगा, जिसकी वजह से खाना काबा का साया दिखाई नहीं देगा। सूरज के खाना काबा के ऐन ऊपर आने से पूरी दुनिया के मुसलमान किबले की समत का दुरुस्त तायुन कर लेते हैं और तायुन कुतुब नमा के बगैर भी किया जा सकता है। वाज़े आपको ये भी रहे कि साल में 2 बार सूरज खाना काबा के ठीक ऊपर आता है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो कौन सा वक्त होगा, 2:26 और 44 सेकंड पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। और ये भी आपको पता हो कि पुराने वक्तों में सूरज के ऐन खाना काबा के ऊपर आने के पर किबले का रुख का तायुन किया जाता था और इसके लिए एक लकड़ी को ज़मीन पर गाड़ा जाता था और जब उसका साया जाहिर होता था तो उसकी मुखालिफ समत को काबे की समत के तौर पर तायुन किया जाता था। अगर आप पुराने वक्तों में रहे हों तो आपको ये याद भी होगा, लेकिन आज के वक्त में भी कंपास आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये चाहते हैं, आप क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुत्तकी परहेजगार लोग होते हैं, तो उनके लिए 2:26 और 44 सेकंड का वक्त है। वो जाके अपनी छतों पे देख सकते हैं कि सूरज कहाँ पे है और उसके बाद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस साइड पे उनका काबा है और सही तायुन भी वो अपने किबले का कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कर भी रहे होंगे, हाँ। हमारे उलमा इकराम भी कर रहे होंगे, मुफ्तियान भी कर रहे होंगे और कुछ लोगों की तो इस तरह की ड्यूटी होगी कि वो ये इससे भी डिसाइड करके तो आपकी जो ये कंपास की एप्लीकेशंस होती हैं इनमें भी शायद अपडेट करने की कोशिश करते होंगे। आज की हमारी ट्रेंडिंग स्टोरीज अब लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।